आज मैं आपको एक नई जगह पर लेकर आया हूँ और लोग कहते हैं कि मिट्टी में गुलाब नहीं उगाया जा सकता। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मिट्टी में भी गुलाब बहुत अच्छे तरह से उगाया जा सकता है। ये सनराइज गार्डन है, जो केशव जी का ये गार्डन है और एक नर्सरी इन्होंने बिल्ड किया है, बनाया है। और इनका ये पर्पस ये था कि गुलाब बहुत अच्छे से उगाना है, गुलाब बहुत अच्छा करना है। और इनका शौक जो है, इनका जो टेस्ट है कुछ डिफरेंट है। ये नॉर्मल गुलाब नहीं उगाना चाहते थे, कुछ अलग ढंग का गुलाब उगाना चाहते थे, बहुत ही अच्छे गुलाब उगाना चाहते थे। फॉरेन कंट्री से भी घूम कर आए हैं, स्विट्जरलैंड से घूम कर आए हैं। और इनका वहाँ जो देखा गुलाब वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो वीडियो लाकर और फोटोग्राफ लाकर मुझे दिखाते थे कि राहुल जी गुलाब ऐसा कैसे हो सकता है। और इनकी बड़ी इच्छा थी, बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस तरह के गुलाब दिल्ली के अंदर उगाऊं मैं। और इसके लिए इन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि आप किसी भी तरीके से ये गुलाब आप करवाओ सर। तो मैंने कोकोपीट इनको सजेस्ट किया, सिंडर भी सजेस्ट किया, लेकिन ये इनका कहना ये था, बिल्कुल सही भी कहा इन्होंने, कि जो आम जनता है वो सिंडर में नहीं संभाल पाएगी, हमें उनके लिए गुलाब रेडी करना है। जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है मिट्टी में, वो आप हमें बताओ कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो मीडिया है इसमें क्या किस तरह से रेशियो लिया जाता है, वो सारी बातें आज बताऊंगा मैं। और पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते। वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में गुलाब अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा सिस्टम दिखाऊंगा कि ये सारा मेरे गाइडलाइन में, मेरे ये सहयोग से ये गार्डन तैयार किया जा रहा है, ये गुलाब तैयार किया जा रहा है केशव जी का। और इसमें जो मैं जैसे बोलता हूँ वो सारा ये करते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। ये रात को 11 बजे भी मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरे को कल ये फीडिंग करनी है तो कैसे करना है। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ये मेरे से पूछ कर करते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं, ना किसी और की सुनते हैं, ना किसी के गाइडलाइन को लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गाइडलाइन में ये गुलाब उगा रहे हैं। और आज आपको मैं करीब से दिखाऊंगा कि मिट्टी में गुलाब कितने खूबसूरती से ये उगा रहे हैं और कितने अच्छे गुलाब यहाँ पे हो रहे हैं। आप ये गुलाब देखिए, हालांकि ये मार्च एंड आ रहा है, मार्च का महीना चल रहा है और इस टाइम में थ्रिप्स माइट्स बहुत अटैक करते हैं, खास करके माइट्स। और हालांकि आसपास बहुत सारा गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं और इन सब की वजह से यहाँ पे माइट्स अटैक भी बहुत हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। आपको आसपास का मैं जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इनके गुलाब के पत्ते इतने खूबसूरत हैं, माइट्स का एक भी अटैक नहीं दिख रहा मुझे। पत्ते बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कोई भी पीला पत्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ये बड़े ही खूबसूरत हैं बने हुए, और सारे मिट्टी में लगे हुए हैं। और मिट्टी का जो रेशियो है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, मिट्टी का रेशियो क्या इन्होंने बनाया है। और अभी करीब 6 महीने पहले, हालांकि ये गुलाब बहुत पुराने नहीं है, ये पहले किसी और में लगे हुए थे। और इसमें अभी हमारी बात हो रही थी, इसमें ये भी बता रहे थे कि ये गुलाब में कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे, ऐसे भी गुलाब के पौधे थे जो लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा। मैं यही प्लांट दिखाना चाहता हूँ। अभी इसकी बात ही हो रही थी कि वो बता रहे थे कि ये गुलाब जो है वो बिल्कुल मरने के कगार पे था और ये समझे थे कि ये गुलाब अब ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन मात्र 6 महीने के अंदर ये इस तरह से इतनी खूबसूरती से प्लांट को इन्होंने ग्रो किया है और इतना केयर है, इनका डेडिकेशन है। सुबह 5 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और 5 बजे सारा कुछ काम करके ये फिर अपने घर चले जाते हैं, पूजा पाठ करके नर्सरी खोलने चले जाते हैं। ये पूजा पाठ ही बहुत करते हैं, लंबे समय तक 1-1.5 घंटा ये पूजा पे बैठे होते हैं, तो वो भी इनको देखना होता है। तो ये बड़े डेडिकेटेड है किसी भी चीज़ के लिए। आप एक एक पौधे को देखिए, कितनी खूबसूरती से एक एक प्लांट को इन्होंने बनाया है, रेडी किया है। और ये जैसे अभी पानी का स्प्रे चल रहा है, ये जमुना है जो प्लांट का केयर करता है और ये पानी स्प्रे कर रहा है। और आप देखिए किस तरह से ये पानी का सारा स्प्रे होता है पूरे। अभी सिंपल पानी दिया जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिंपल पानी का स्प्रे चल रहा है और ये सारा केयर यही करता है। और अगर इसमें कोई खराबी होती है तो ये सारा ठिकरा इसी के सर पे फोड़ा जाता है कि तुम्हारी वजह से फूल खराब हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ा डेडिकेटेड है ये भी, और जो इसको कहा जाता है, जैसे कहा जाता है वैसे ये गुलाब को की सेवा कर रहा है। और मैं एक पार्ट और भी दिखा रहा हूँ। अभी करीब 3-4 महीने पहले इनके पास कुछ 1000-2000 वेराइटीज़ आए हैं, उनका भी कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी खूबसूरती से वो भी गुलाब हो रहे हैं। सॉरी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये 6 महीने के नहीं है, मात्र 2 महीने पहले ये प्लांट आए हैं।
और 2 महीने में ही ये सारा वैरायटी करीब 1000-2000 प्लांट इन्होंने मंगाया है। और ये सारे कट फ्लावर वैरायटी डच वैरायटीज़ हैं जो ये आए हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रोथ है। आप अगर करीब से देखेंगे तो एक भी आपको पत्तों में प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे ढंग से गुलाब हो रहा है। ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हैं, मैं आगे तक आपको लेकर जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया है। और आप ये देखिए सारा, ये मात्र 2 महीने का ये ग्रोथ है प्लांट्स का मिट्टी के अंदर। मिट्टी का क्या रेशियो है, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत करीब से आप देखेंगे इसको तो भी आपको कोई भी बीमारी इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। ये सारे गुलाब, ये हाई एंड मैजिक वैरायटी है। ये कुछ प्लांट इन्होंने शिफ्ट कर दिया थोड़े 10 इंच के पॉट में। और आप एक एक प्लांट की ब्यूटी देखिए, ग्रोथ देखिए, कितना खूबसूरत प्लांट बना हुआ है। कोई बीमारी नहीं है। कलियां बहुत आ रही हैं। हालांकि पहले मैं इनको मना किया था कि कलियां मत लो, लेकिन अभी मौसम अच्छा है तो मैंने बोला कि आप कलियां लेना शुरू कर दो, क्योंकि इनको आगे कुछ सेल भी करने होते हैं। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितनी खूबसूरती से ये गुलाब उगा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है कि ये मिट्टी में गुलाब उगा रहे हैं। ये सारा वैरायटी है, ये सारे गुलाब हैं। ये हाई एंड मैजिक वैरायटी है। दोस्तों, ये केशव जी हैं, सनराइज गार्डन के मालिक और गुलाब उगाते हैं। केशव जी, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कैसा अनुभव रहा गुलाब उगाने का? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब से राहुल सर से मिला, इनसे कनेक्ट हुआ, तब से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया। 1-2 साल पहले ही हम लोग गुलाब के लिए सीरियस हुए हैं, राइट। मेरा शौक तो बहुत पहले से था। और मैं जब से मैंने गुलाब बाहर जाके देखा, जर्मन जाके देखा, तो वहाँ वो नेक्स्ट लेवल का रोज़ था। और वो रोज़ हमारे को जो इंडिया के अंदर और ख़ासकर दिल्ली के अंदर नहीं मिल पाता था। तो और मिट्टी के अंदर तो कोई गुलाब कर ही नहीं पाता था। कोकोपीट होता था या सिंडर होता था जिसमें हम नॉर्मली गुलाब कर सकते थे। लेकिन मिट्टी के अंदर मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर हम कुछ ऐसा करें कि मिट्टी के अंदर गुलाब जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाए। तो सर ने बड़ा मेरे साथ में मिलके बड़ी मेहनत करी है, जिसकी वजह से हम ये सारा जो आप गुलाब देख रहे हैं सारा ये मिट्टी के अंदर हमने करा है। स्टार्टिंग से 6 इंची पॉट से स्टार्ट किया, फिर उसको हमने 10 इंची में करा, उसके बाद फिर 12 इंची में करा। स्टेप टू स्टेप थोड़ा टाइम ज़रूर लगा हमारे को, लेकिन हम एक मिट्टी के अंदर ना एक सक्सेस हमारे को गुलाब के अंदर मिल गई। और बहुत अच्छा गुलाब हम कर रहे हैं इस टाइम अब। मैं एक चीज़ देखा हूँ केशव भाई की कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी गुलाब को लेकर। जी, वो सर इसलिए नहीं होती थी, जो देखा हुआ था वो एक अद्भुत था एक प्लांट के अंदर। तो अब क्या लग रहा है कि उस तरफ हम जा रहे हैं जो आप बाहर देख कर आए थे उस तरह? सर उससे भी ऊपर, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर इतने अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। हम विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट स्ट्रक्चर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास वही चीज़ आ जाए तो हम उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो मतलब आप खुश हैं, आप गुलाब जैसा आप चाहते थे उस तरह से बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है हर टाइम हर वक्त। बहुत थैंक यू सो मच। केशव जी, इसमें फीडिंग क्या दे रहे हो आप? सर मैं फिटिंग जो आप रेगुलर लोगों को आप जैसे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो आप बताते हैं, मैं वही फॉलो करता हूँ। यहाँ तो आपको पर्सनली आप मेरे को ले आते हो अपने गाड़ी पे बैठा के, और यहाँ पे आकर मुझे बताना पड़ता है आपको। तो नहीं, जो फिटिंग आप जैसे बताते हैं, जैसे 13-40-13 एक पौधे आप दिखाओ जरा कैसा आपका फीडिंग। ये देखिए, ये कितना 2 महीना हुआ ना? ये 2 मंथ का प्लांट है। और जैसा आपने फीडिंग का बताया था कि भाई ऐसे फीडिंग रखनी है, स्प्रे रखना है, और जो फीड हम इसमें देते हैं वही स्प्रे करते हैं। ये पॉट का साइज क्या है? ये 6 इंची पॉट है। ये 6 इंची पॉट में, और प्लांट का 2 महीने हुए? ये 2 महीने का है। 2 महीने का प्लांट है। कितना खूबसूरत बना है, आप देख सकते हैं। और ये एक अटेंडम ही एक प्लांट हमने उठाया, और इस तरह से देख रहे हैं कई प्लांट में बहुत मल्टी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी कलियां बन गई हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं वैसा हो जाए, यही मेरी आपसे कामना है। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हमने मीडिया क्या लिया है। आप उधर घूमिए, उधर कैमरा है, आप देखिए उधर। ये मीडिया जो हमने लिया है
इसमें क्या क्या हमने मिलाया है। मेरा YouTube पे आने का पर्पस सिर्फ यही था कि मैं बहुत आसान तरीके से गुलाब को आप लोगों को उगाना सिखा सकूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है और यही एक मकसद है। मैं गुलाब को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, कभी नहीं बनाया गुलाब को कॉम्प्लिकेटेड। और मेरी मंशा यही है, मेरा जो टारगेट यही है कि बहुत आसान तरीके से गुलाब को आप अपने गार्डन में, अपने घर में, अपने छत पे बहुत आसान तरीके से गुलाब को उगा सकें। और यही टारगेट, यही मंशा लेकर मैं YouTube पे आया। गुलाब को पहले से ही लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, मैं और कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता गुलाब को। मीडिया अगर जाओगे तो बोलते हैं लोग कि मिट्टी में ये मिलाओ, ये मिलाओ, 8-10 तरह की चीज़ें मिलाकर वो मीडिया को तैयार करते हैं। मैंने इनको सिर्फ कहा कि 2 चीज़ आपको मिलानी है। वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल मैंने मना कर दिया कि वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाना है, क्योंकि हर जगह पे वर्मी कंपोस्ट एक्चुअल में सही क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, उसमें भी मिलावट होती है, उसमें भी ऑल्ट्रेशन होता है। हम बार बार ये बात आप सबको बोलते हैं कि जो आम आदमी का जो खाना होता है उसमें अगर मिलावट आती है तो ये पेड़ पौधे के खाने में कितनी मिलावट आती है। यहाँ पे मैंने 60-40 का रेशियो रखा है, जो पहले भी आपको YouTube के माध्यम से आपको मैंने बताया है। 60-40 का रेशियो लेकर हम मीडिया को बनाए हैं। 60% हम गोबर का खाद लिए हैं और 40% हम गार्डन सॉइल लिए हैं। जो गोबर का खाद है वो लेने का जो तरीका है, केशव जी क्या करते हैं गोबर का, कैसे आप करते हैं? गोबर का जो खाद है उसको हम पहले क्या करते हैं, आ जाओ बताओ भाई, लोगों को बताओ कैसे छानते हो कि उसको हम ना पहले इस जाली के माध्यम से छान लेते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा खाद है वो बहुत हल्का हो जाता है, जैसे कोकोपीट हल्का होता है ना। और किसी भी प्लांट की जड़ के लिए ना उसको जो उसके अंदर का जो मीडिया है वो बहुत हल्का चाहिए। अगर जड़ को अच्छा बनाना है आपको तो वो जो कोकोपीट हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जड़ें अच्छी फैल सके। तो हमने वो चीज़ करा कि हमने जो खाद है उसको छनवाया। छनाने से क्या है, उसका वेट कम हो गया, हल्का हो गया, बारीक हो गया, जिससे कि जो आगे के लिए जो पॉटिंग कराएंगे हम गुलाब के लिए 60% हमने खाद यूज़ किया है और गोबर का 40% मिट्टी यूज़ करी है। ये गोबर का खाद कितना पुराना होगा? ये तकरीबन 1 साल पुराना खाद है, 1 से 2 साल पुराना खाद है। ये आप कहीं से स्पेशल कहीं से मंगवाते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे एक हैं जो हमारे को ये गोबर खाद देते हैं पूरा गला हुआ। और आप एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो कि जो गोबर खाद है वो पूरा गला हुआ होना चाहिए। और उसको आप इस तरीके से छान लेंगे तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छी जल्दी से ग्रो करेगा। तो ये जो पॉट, मैं आपको एक पॉट दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो पॉट यूज करते हैं, ये कोई स्पेशल पॉट यूज करते हैं ये, और वो मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कि वो पॉट, कोई भी पॉट एक दिखा दीजिए। जो ये पॉट होता है, साफ पॉट दिखा देते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होता है। नया देखना, अरे नया लिया ना, ये रहा ये रखे जाए, ये पड़ा हुआ है। ये पॉट ये यूज करते हैं, ये नर्सरी पॉट है। ये भी ये स्पेशल जगह से बनवा कर लाते हैं। और ये जितना आप देख रहे हैं इतने सारे होल्स हैं जिसके थ्रू एयर सर्कुलेशन जो होता है प्लांट के अंदर, रूट में बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा होता है और पानी होल्ड नहीं होता है। क्योंकि कोई भी प्लांट, चाहे गुलाब हो या कोई भी प्लांट, अगर पानी अगर होल्ड आप करेंगे या पॉट होल्ड करेगा तो वो प्लांट मर जाएगा, उसके रूट में फंगस लगेगा, रूट डिके होना शुरू हो जाएगा और एक फाइनली वो प्लांट ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने होल्स होने की वजह से इसके अंदर पानी होल्ड नहीं हो पाता है, इतने होल्स की वजह से, और पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। मॉइस्चर बहुत अच्छा मेंटेन होता है, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है और इनके गुलाब आपको मैं वीडियो में दिखाया कि कितने अच्छे बन रहे हैं। गोबर को चलने के बाद इस तरह का कुछ मीडिया तैयार होता है और ये देखिए कितना बारीक गोबर को अच्छे से तैयार किया गया और इस तरह से 60-40 का रेशियो बनाकर ये पूरा मीडिया रेडी हो गया हमारा। और इसको हम पॉट के अंदर डाल देते हैं। वो पॉट मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा पॉट में कैसे ये भरते हैं। हालांकि इस पॉट के अंदर नीचे कुछ डालते नहीं हैं और ये होल इतना है कि ये पानी बड़े आसानी से होल्ड कर जाता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारा ऐसे लगाकर ऐसे करके और इसके अंदर गुलाब बहुत आसानी से ये शिफ्ट कर देते हैं। एक प्लांट आपको हम करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये शिफ्ट करते हैं। हालांकि ये इसको पॉट में चेंज कर रहे हैं दूसरे पॉट में, और ये इस तरीके से बड़े पॉट में इस तरह से वो शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बेयर रूट गुलाब आए थे इनके पास और ये 2 महीने में ही पूरा गुलाब तैयार हो गया और इस तरह से सारा रेडी करके
और दबा देते हैं, उसके बाद ये हमारा गुलाब रेडी हो गया। इस तरीके से ये सारी रिपोर्टिंग और गुलाब लगाने का प्रॉपर चल रहा है सिस्टम। और ये हमारा मीडिया है, इसमें कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ गोबर का खाद 60% और 40% गार्डन सॉइल। ये सारे जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये मैंने ही मंगवा कर इनको दिया है। कहाँ से मंगवाया ये मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और ये दिल्ली के अंदर जिनको भी नेम्ड वैरायटी लेनी है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं इनका नंबर फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगा, केशव नाम है इनका, और आप इनको फ़ोन करके जितनी भी नेम्ड वैरायटी है जो इनके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और ये हमारे से हर वक्त ये बात बोली जाती थी, जो गुलाब प्रेमी हैं, जो गुलाब उगाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, वो एक ही बात कहते थे कि राहुल जी दिल्ली में नेम्ड वैरायटी कहाँ से हमें मिलेगी, क्योंकि बाहर से जो गुलाब आते हैं वो बेयर रूटेड आते हैं और वो हम चला नहीं पाते हैं, या उनको स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक स्टेबल होता है तब तक प्लांट मर भी जाते हैं और सारे प्लांट हम नहीं बचा पाते। तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा। कुछ नेम्ड वैरायटी तो ज़रूर यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो आपकी शिकायत थी कि दिल्ली के अंदर नेम्ड वैरायटी के गुलाब नहीं मिलते हैं, वो अब आपको दिल्ली के अंदर अवेलेबल हैं। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डच वैरायटी या कमर्शियल रोजेस कहें वो मिलेंगे, या ग्रीन हाउस वैरायटी आप कह सकते हैं, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। और डच वैरायटी या कमर्शियल रोजेस हैं, उनकी एक खासियत होती है और वो खासियत मुझे बहुत पसंद है। इनका वास्ट लाइफ बहुत अच्छा होता है, इनमें बीमारी कम लगती है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दिन तक फूल प्लांट के अंदर टिका होता है, लगा होता है। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं गुलाब के ऊपर, पूरे साल हम मेहनत करते हैं और इनका खाना पानी का हम देखभाल करते हैं। और जितने भी प्लांट हैं वो फूल तो देते हैं, लेकिन हमें मेन देखना होता है कि किसकी वास्ट लाइफ ज़्यादा है, प्लांट पे कितने दिन मैक्सिमम फूल खिल के टिके रह सकते हैं। तो जितना प्लांट के ऊपर फूल टिका रहेगा उतना हमें आनंद आता है, खुशी होती है। और प्लांट अगर 3 दिन में 4 दिन में खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। तो मैं तो अपने यहाँ जो डच वैरायटी होती है या कमर्शियल रोजेस का हैं या ग्रीन हाउस वैरायटी का हैं, वो मैं ज़्यादा अपने पास लगाता हूँ, क्योंकि उनकी वास्ट लाइफ अच्छी है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बीमारी कम लगती है। तो ये इन वजहों से मैं ज़्यादा डच वैरायटी प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे तरह के आपको गुलाब मिल सकते हैं। सॉइल के अंदर इतना खूबसूरत प्लांट होना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कली बन रही है और केशव जी लगे हुए हैं, एक एक चीज़ को ये खुद अपनी निगरानी में सारा कुछ करते हैं, खुद अपनी निगरानी रखते हैं हर प्लांट के ऊपर। और जो पत्ते पीले हो रहे हैं उनको अंदर से हटा रहे हैं ये। और जो ये मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं प्लांट में, वो दिख रहा है। प्लांट की खूबसूरती और प्लांट का हेल्थ बता रहा है कि ये कितना केयर करते हैं इन गुलाबों को। तो सॉइल के अंदर इतना खूबसूरत रिजल्ट आना अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जहाँ तक फीडिंग की बात है, जो फीडिंग मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे आप सबको बताता हूँ, जो शेयर करता हूँ, वही फीडिंग इनके पास भी चल रहा है। जो NPK है, जो 19-19 हो या 52-34 हो या 13-40-13 हो या 17-10-27 हो या 15-15-30 हो, ये जितने भी NPKs हैं इनकी मात्रा मैं कम रखा हूँ। जो सिंडर में है वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोलता हूँ देने के लिए, लेकिन मिट्टी के अंदर मैं इनको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में डालने के लिए सजेस्ट किया हूँ मैं। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हालांकि ये मेरे लिए भी बहुत एक नया अनुभव रहा, केशव जी के माध्यम से अनुभव हुआ। मिट्टी में मैंने गुलाब आज से 7-8 साल पहले किया था, उसके बाद बंद कर दिया था। उस समय नॉलेज भी नहीं था उतना मिट्टी में गुलाब कैसे करें। लेकिन मैं जिनको भी बताता, कई लोग हिंदुस्तान में
60-40 का रेशियो लेकर गुलाब कर रहे हैं और सबने बताया भी कि गुलाब उसमें अच्छा हो रहा है सर, लेकिन मैंने कभी किसी का गुलाब देखा नहीं। ये प्रैक्टिकली मैंने गुलाब देखा, इसको हमने किया है, रेडी किया, और इसका ग्रोथ और इसकी खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। और जो फीडिंग है वो समय समय पे बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है, कब पोटास की मात्रा बढ़ानी है, वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो होपफुली आपको कुछ जानकारी और नॉलेज मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। और जो लोग अपना ट्रेडिशनल मीडिया करना चाहते हैं, मिट्टी के अंदर अगर गुलाब करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो भी अपने गार्डन में बहुत अच्छा गुलाब उगा सकते हैं। मिट्टी में भी गुलाब उगाया जा सकता है और अच्छा गुलाब उगाया जा सकता है। ये सारा आप जो सेटअप देख रहे हैं, सिर्फ 6 महीने के अंदर ये सारा कुछ जो चेंजेस आया है, जो केशव जी ने कहा कि बहुत ही शानदार हो रहा है, ये मात्र 6 महीने के अंदर ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है। आगे हम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।